दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने रामलीला मैदान में शपथ ले ली है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री समेत कुल 7 सदस्यीय नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री इकलौती महिला है। आइए आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता की नई कैबिनेट कैसी है, रेखा के रत्न कैसे हैं और दिल्ली सरकार के नए नवेले मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, राजनीति से इतर उनका पेशा क्या है और कितने संपत्ति के मालिक हैं, कितनी इनकी उम्र है। A to Z रेखा के मंत्रिमंडल का पूरा ब्यौरा और हर एक सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार के नए नवेले मंत्री पढ़े लिखे कितने हैं। रेखा गुप्ता सरकार के 2 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट, 2 ग्रेजुएट हैं और 2 पेशेवर ग्रेजुएट हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट में सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। सिरसा 12वीं पास हैं। 2 ग्रेजुएट मंत्रियों में जनकपुरी से जीते आशीष सूद और बवाना से जीते रविंद्र इंद्रराज शामिल हैं। रविंद्र इंद्रराज सिंह अगर देखिए तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA और आशीष सूद के पास बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है। पेशेवर ग्रेजुएट्स मंत्रियों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विकासपुरी से जीते पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। पेशे से डेंटिस्ट पंकज के पास BDS की डिग्री है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB किया है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा और करावल नगर से जीते कपिल मिश्रा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। कपिल मिश्रा के पास MA सोशल वर्क की डिग्री है तो प्रवेश वर्मा MBA है। दिल्ली कैबिनेट के मंत्रियों के पेशे की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पेशे से वकील हैं। रेखा गुप्ता के 6 सहयोगियों में से 5 ने चुनावी हलफनामे में अपना पेशा बिजनेस बताया है। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष और रविंद्र इंद्रराज सिंह शामिल हैं। पंकज सिंह पेशे से डेंटिस्ट हैं, जैसा कि हमने बताया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बिजनेस के साथ किसानी को भी अपना पेशा बताया है अपने एफिडेविट में। वहीं प्रवेश वर्मा और रविंद्र इंद्रराज सिंह ने व्यवसाय के साथ समाज सेवा को भी अपना पेशा बताया है, सोशल वर्क। दिल्ली की नई सरकार के सभी मंत्री करोड़पति हैं। रेखा गुप्ता कैबिनेट की औसत संपत्ति अगर देखी जाए तो 56.03 करोड़ के आसपास की है। 6 में 2 मंत्रियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा इसमें शामिल हैं। सबसे अमीर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। कैबिनेट में उनको जगह मिली है। उनके पास 248 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। प्रवेश वर्मा के पास 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कपिल मिश्रा इस कैबिनेट में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने कुल संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा की बताई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की औसत उम्र देखी जाए तो 50 साल से कम की है। नई कैबिनेट में सबसे कम उम्र के यानी युवा जो सबसे हैं वो हैं 44 साल के कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के साथ ही 47 साल के प्रवेश वर्मा और 48 साल के पंकज कुमार सिंह भी ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से काफी कम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और रविंद्र इंद्रराज सिंह ने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 50 साल बताई है। वहीं कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उम्र 52 साल की है। जनकपुरी से जीते 58 साल के आशीष सूद कैबिनेट के सबसे उम्र दराज मंत्री हैं। कैबिनेट की औसत उम्र अगर देखिए तो यही 50 के आसपास की बताई जाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। रेखा गुप्ता कैबिनेट की बात करें तो रेखा गुप्ता और एक अन्य मंत्री को छोड़कर अन्य सभी पर कम से कम एक मामला तो चल रहा है। रेखा गुप्ता के साथ ही रविंद्र इंद्रराज सिंह भी ऐसे मंत्री हैं जिनका कि कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, यानी आपराधिक कोई मामला उनके ऊपर नहीं चल रहा है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और पंकज कुमार सिंह एक मामलों के साथ ऐसे मंत्री हैं जो कि आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। कपिल मिश्रा के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रेखा गुप्ता बचपन से पढ़ाई लिखाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में भी सफल रही थी। 1995 से 96 के बीच उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और वो डूसू की अध्यक्ष भी बनी थी। रेखा ने इसके बाद LLB तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता साल 2003 में बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहां सचिव के पद पर रही। इसके बाद 2004 से 6 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई।
रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से उतारा गया था, जहां 15 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने उन्हें हराया था और 2020 में भी लगभग इसी तरीके से 3400 के आसपास वोट के अंतर से वो हार गई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराया। दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था, उसी में रेखा गुप्ता भी जीती थी। बीजेपी ने इस बार 48 सीटें हासिल की है। आम आदमी पार्टी के हिस्से 22 सीटें आई थीं। 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढह गया था। फिलहाल अब रेखा राज शुरू हो चुका है दिल्ली में और रेखा के रत्न यानी उनके कैबिनेट एक मजबूत तरीके से पेश किया है बीजेपी ने। देखना यह है कि इनका कामकाज किस तरीके से शुरू होता है और आम आदमी पार्टी इनको कैसे घेर पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।